हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हो गया। इसके पहले भी निधन की खबरें आई थी, लेकिन वो झूठी खबरें थी। लेकिन अभी देखिए, रियल में इनका निधन हो गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए, धर्मेंद्र और इनसे रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को आज के क्लास में हमने कवर किया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? कितने साल के थे ये 89 साल के थे। ठीक है, तो 24 नवंबर 2025 को 89 साल की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन कहाँ पर हुआ? तो इनका निधन हुआ मुंबई में। ठीक है, 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन मुंबई में हुआ, 89 साल की आयु में। धर्मेंद्र का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। ठीक है, केवल यहाँ पे केवल, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिखते थे अपने नाम को। तो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल इनका पूरा नाम था। पूरा नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मेंद्र का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ और निधन हुआ 24 नवंबर 2025 को। 89 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब राज्य में। पंजाब के नसराली में इनका जन्म हुआ था। नसराली कहाँ पर है? ये एक छोटा सा गांव है पंजाब के लुधियाना में। ठीक है, तो लुधियाना नाम भी याद रखिए, लुधियाना भी ऑप्शन में दे सकता है। तो धर्मेंद्र का जन्म हुआ था पंजाब के लुधियाना के नसराली नामक गाँव में। अभिनेता धर्मेंद्र को किस उपनाम से जाना जाता था? इन्हें ही मैन कहा जाता था, गरम धर्म, धर्म जी। ठीक है, इन सारे उपनामों से इन्हें जाना जाता था, उपर्युक्त सभी। वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। 2012 में भारत सरकार ने अभिनेता धर्मेंद्र को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। वो कौन सा सम्मान था? पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जो है, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2012 में। अभिनेता के तौर पर धर्मेंद्र की पहली फिल्म कौन सी थी? अभिनेता के तौर पर धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और ये फिल्म आई थी 1960 में। ठीक है, 1935 में इनका जन्म हुआ था, 1960 में इनकी पहली फिल्म आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकी पहली फिल्म आई उस समय इनकी आयु थी 25 साल। 25 साल की आयु में ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अभिनेता के तौर पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म कौन सी है? आखिरी फिल्म भी आपको ध्यान में रखना है। आखिरी फिल्म इनकी 21 है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है, अगले महीने दिसंबर 2025 में रिलीज की जाएगी। ठीक है, ये जो 21 फिल्म है, इसमें उन्होंने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का किरदार निभाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी लास्ट फिल्म है 21। वैसे अंतिम फिल्मों में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, देश का गद्दार, ये सभी फिल्में शामिल हैं, लेकिन अंतिम फिल्म इनकी 21 होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, धर्मेंद्र ने 1954 में किससे शादी की थी? इनकी लाइफ में 2 शादियां हुई। पहली शादी इन्होंने 1954 में की थी। पहली पत्नी का नाम बताइए। इनकी पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। धर्मेंद्र की जोड़ी किस अभिनेत्री के साथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी भी की और वो उनकी दूसरी पत्नी बनी? तो हेमा मालिनी जो हैं, इनकी ये दूसरी पत्नी है, और हेमा मालिनी के साथ इनका विवाह हुआ 1980 में। ठीक है, प्रकाश कौर इनकी पहली पत्नी थी। प्रकाश कौर से इन्होंने 1954 में शादी की और आगे चलकर 1980 में इन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। इनके जो 2 मशहूर अभिनेता पुत्र हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, ये दोनों प्रकाश कौर से ही जन्मे हैं। ठीक है, ये हेमा मालिनी के सगे पुत्र नहीं हैं, बल्कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के ये पुत्र हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। ठीक है,
धर्मेंद्र कितने वर्षों तक फिल्मों में सक्रिय रहे? तो 1960 में फिल्मी क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा और आखिरी फिल्म इनकी आ रही है 2025 में दिसंबर में, तो जोड़ लीजिए 65 साल हो गया। 65 साल से ये फिल्मों में लगातार सक्रिय रहे। ऑप्शन बी राइट आंसर। धर्मेंद्र ने कितने वर्ष की आयु में पहली फिल्म साइन की थी? अभी मैंने आप सभी को बताया है 25 साल की आयु में इन्होंने पहली फिल्म साइन की थी। और वो फिल्म कौन सी थी? दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो कि 1960 में आई थी। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक किस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना, ठीक है। जो पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिला 2012 में, उसे मार्क कर लेना और इसे मार्क कर लेना, पक्का पूछेगा। धर्मेंद्र 2004 से लेकर 2009 तक ये बीकानेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे थे। बीकानेर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, ठीक है। तो बीकानेर सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। धर्मेंद्र पूर्व में किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? तो राजनीतिक पार्टी का भी नाम याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी, यानी पूर्व में ये बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के टिकट पर ही इन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा और 2009 तक ये लोकसभा सदस्य रहे, ठीक है। उसके बाद ये पार्टी को छोड़ दिए, बाद में मतलब ये राजनीति से दूरी बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। धर्मेंद्र को किस वर्ष भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्हें यह पुरस्कार 1997 में दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिनेमा में योगदान के लिए धर्मेंद्र को 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित धर्मेंद्र की वह कौन सी प्रसिद्ध फिल्म है जिसमें उन्होंने वीरू का किरदार निभाया? वीरू का किरदार इन्होंने शोले फिल्म में निभाया था, ठीक है। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने ये फिल्म की थी, तो उसमें धर्मेंद्र का नाम था वीरू। धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है जिसके तहत उन्होंने अपने पुत्र सनी देओल की पहली फिल्म बेताब को प्रोड्यूस किया? ठीक है, तो धर्मेंद्र का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, उसका नाम है विजेता फिल्म्स, ठीक है। और इसी प्रोडक्शन हाउस के तले ये फिल्म बनी थी बेताब, और बेताब सनी देओल की पहली फिल्म थी। ये फिल्म आई थी 1983 में। किस अभिनेता ने 2004 में कहा था कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए अस्थायी तानाशाह चुना जाना चाहिए? इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी और ये काफ़ी विवादों में भी रहे थे। तो इन्होंने ही कहा था, धर्मेंद्र ने 2004 में जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनावी अभियान के दौरान इन्होंने ये बात कही, और ये बात मतलब इतनी बुरी थी कि आज भी लिखित रूप से मौजूद है, ठीक है। और इसको लेकर इनकी हमेशा से आलोचना होते आ रही है। धर्मेंद्र ने 2023 में किस ऐतिहासिक सीरीज में सलीम चिश्ती के रूप में अपनी पहली टेलीविज़न एक्टिंग भूमिका निभाई? तो 2023 में ये टीवी सीरीज में पहली बार काम किए, उसका नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। rediff.com ने धर्मेंद्र को अपनी टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में किस स्थान पर रखा है? तो rediff.com ने देखिए टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स की सूची बना के रखी हुई है, उसमें धर्मेंद्र का स्थान 10वां है, ठीक है। ऑप्शन बी। धर्मेंद्र ने अपने पूरे करियर में लगभग कितनी फिल्मों में काम किया? इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर जो कि 1966 में आई थी, धर्मेंद्र के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें कौन सा पहला महत्वपूर्ण नामांकन मिला था? तो ये नामांकन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, लेकिन ये अवार्ड जीत नहीं पाए, केवल नामांकन ही मिला था, ठीक है। 1970 के दशक की कौन सी कॉमेडी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के साथ प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का यादगार किरदार निभाया था? देखिए, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं उनमें इनके जो डायलॉग हैं, इनका जो किरदार है वो काफ़ी फेमस रहा, तो वो एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो केवल उन्हीं चुनिंदा चीज़ों को मैंने ऐड किया हुआ है वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1970 के दशक की कौन सी कॉमेडी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के साथ प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का यादगार किरदार निभाया था? उस फिल्म का नाम है चुपके चुपके, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चुपके चुपके फिल्म में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का इन्होंने किरदार निभाया।
धर्मेंद्र ने 1972 की किस फिल्म में पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई? ठीक है, पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका इन्होंने निभाई समधी फिल्म में। ठीक है, 1972 में आई थी। 2007 की किस फिल्म में धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ पहली बार अभिनय किया? यानी धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल तीनों एक ही फिल्म में एक साथ काम किए। 2007 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम है अपने। धर्मेंद्र और नूतन ने 1966 की किस फिल्म में अभिनय किया था जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ठीक है, इस फिल्म का नाम है अनुपमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। धर्मेंद्र का प्रसिद्ध डायलॉग कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा किस फिल्म में फिल्माई गई थी? तो ये डायलॉग आज भी काफ़ी फेमस है, लोग जानते होंगे। ये डायलॉग इन्होंने शोले फिल्म में बोला था। ठीक है, किसको बोला था इन्होंने? गब्बर सिंह को बोला था। धर्मेंद्र ने किस हालिया बॉलीवुड फिल्म में एक बुजुर्ग प्रेमी कंवर का किरदार निभाया है? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, ये फिल्म 2023 में आई थी। इस फिल्म में एक बुजुर्ग प्रेमी के रूप में कंवर का किरदार निभाए हैं धर्मेंद्र। अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली पंजाबी फिल्म कौन सी थी? तो देखिए, इनकी पहली पंजाबी फिल्म का नाम है कंकण दे ओले। ऑप्शन ए सही उत्तर। धर्मेंद्र की प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स की कौन सी फिल्म को साल 1990 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था? घायल फिल्म। ठीक है, और घायल के मुख्य अभिनेता सनी देओल हैं। ठीक है, तो इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के तले ये फिल्म बनी थी घायल। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए धर्मेंद्र को किस संस्था ने 2006 में लिविंग लेजेंड अवार्ड से, ठीक है, लिविंग लीजेंड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया? किसने? तो भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की ने 2006 में धर्मेंद्र को लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया। धर्मेंद्र को किस वर्ष जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो देखिए, जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन। धर्मेंद्र को 2020 में अमेरिका के किस राज्य ने सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? अमेरिका के एक राज्य ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। कौन से राज्य ने? न्यू जर्सी ने। ठीक है, कब? 2020 में। धर्मेंद्र को किस वर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड से इन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने सम्मानित किया। किस वर्ष? 2017 में। धर्मेंद्र को किस वर्ष उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर सलाम महाराष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सलाम महाराष्ट्र अवार्ड इन्हें महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिया गया 2011 में। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए धर्मेंद्र को किस वर्ष आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह भी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 2007 में। तो दोस्तों, धर्मेंद्र से रिलेटेड ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये एक क्विज है, 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।